देशतारिणे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकैर्भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदनाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामनि गौरात्वेषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रिय पंचशील भक्तवृंद, दामोदर देश भक्तवृंद, फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, हम श्रीमद् भागवत के वंदना प्रार्थना के अंतर्गत हरि वर्ष में प्रहलाद महाराज नरसिंह देव की जो उपासना कर रहे हैं उसके 13वें श्लोक का कल पाठ कर किया था, उसको आगे बढ़ाते हैं। 2 श्लोक इस हरि वर्ष के हैं और फिर केतुमाल वर्ष का वर्णन आएगा। तो ये दूसरे वर्ष का वर्णन चल रहा है। पहला वर्ष जो मध्य में है उसका नाम है इलावर्त, जिसमें भगवान शंकरषण की उपासना करते हैं, वो हमारा अध्ययन हो चुका है। और अब हरि वर्ष में प्रहलाद महाराज नरसिंह देव की जो प्रार्थना उपासना करते हैं उसका हम वर्णन और श्रवण कर रहे हैं। हरि साक्षात् भगवान शरीरिणाम आत्मजशानाम इव तोयम ईप्सितम् हित्वा महान्तं यदि सज्जते ग्रह तदा महत्वं वयसा दंपतिनाम। ये श्लोक का कल भावार्थ तो कर दिया था। हरि साक्षात भगवान शरीरिणाम, हम सब शरीरधारियों का सारभूत आत्मा अथवा सारी सत्ता देने वाला, जिसके आधार और आश्रय के ऊपर हम सब टिके हुए हैं, वो भगवान है। वो हरि है और वो भगवान है। वही हमारा आधार, वही हमारा स्रोत, वही हमारी आत्मा है। आत्मा जसानाम इव तोयम इप्सितम, ये आत्मा हरि आत्मा है हमारी। जैसे उदाहरण दिया है, जैसे जलाशय, जैसे पानी का सरोवर जलचरों का आश्रय होता है। जैसे कोई मछली पानी से बाहर निकल के सुखी रहना चाहे तो मूर्खता से मर जाएगी, ऐसे कोई भगवान का शरण छोड़ के अपने आश्रय से दूर हो जाएगा तो उसकी कोई महत्व महिमा नहीं है, वो तो आधा मरा है। उसको कौन महान कहेगा, महत्व उसको कौन देगा? बोलो, उसको ऐसा ही महत्व इतना ही लोग देंगे जितना 20, 18 और 28 साल के बीच वाले पति पत्नी आपस में प्रेम करते हैं। न बचपन में होता है न बुढ़ापे में होता है। तो ऐसा महत्व उसका ऐसे इतना ही होता है जो अधूरा है। श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य में लिखा गया था, जलचर सारे महान जलाशय में, सागर में, सरोवर में रहना चाहते हैं। इसी प्रकार से सारे ही संसार में प्राणियों को, जीवों को, इंसान को
भगवान के ही शरण में रहना चाहिए, इच्छा यही होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति, इसलिए कोई व्यक्ति संसार की दृष्टि से भगवान के शरण लेने में संभव नहीं ले पा रहा है, और भगवान का शरण नहीं लेगा तो किसका शरण लेगा? संसार में भोग विलास का शरण लेगा, घर परिवार का शरण लेगा, दुकान मकान का शरण लेगा। ऐसा जो शरण है उसकी क्या महत्व है? अनपढ़ कोई गांव के गंवार लड़का लड़की आपस में प्रेम कर रहे हैं, उतना ही उसका महत्व है। उसके अंदर कोई आध्यात्मिक गुण नहीं दिखेगा। चक्रवर्ती बात लिखते हैं कि भगवान सभी जीवों का आत्मा है। जैसे पानी का जीवन, जैसे मछली का जीवन पानी है। भगवान के शरण को छोड़कर कोई घर गृहस्थी में ही केवल आसक्त हो जाएगा तो उसकी महानता थोड़े समय तक रहेगी, जैसे नव युवकों के विवाह के समय आपस में प्रेम होता है। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, कोई घर गृहस्थी में है, शास्त्र पढ़ा लिखा है, अच्छा परिवार है, परंतु भक्तिहीन है। समाज में बहुत अच्छा व्यवसाय चल रहा है, व्यापार अच्छा चल रहा है, घर गृहस्थी अच्छी है और पूजा पाठ भी करता है, शास्त्र भी पढ़ता है, परंतु भक्ति नहीं। तो बोला उसका महत्व कितना है? बोला वो हंसने के, उसके ऊपर केवल हंसी आती है, वो लाफिंग स्टॉक है। कारण क्या है? कारण ये है कि कोई मछली अगर पानी से बाहर निकले और समझे कि मैं सुखी हो जाऊंगी तो आधी मरी हो जाएगी, आधी मर जाएगी। ऐसे ही भगवान को त्याग कर, हित्वा, भगवान को त्याग कर संसार में कोई सुख भोगना चाहेगा तो समझ लो कि आधा मरा हुआ है। और उसकी दुनिया, अगर उसको संसार उसको कोई बहुत बड़ा आदमी कहता है तो उसकी महत्व, उसकी महानता इतने दिन रहेगी जितने दिन नए विवाह किए हुए लड़के लड़की का प्रेम रहता है। उन दोनों में आसक्ति न बचपन में होती है न बुढ़ापे में होती है, केवल कुछ जवानी के सालों में होती है। तब एक दूसरे को प्रेम करते हैं, उपहार देते हैं। तो इसका कोई इतना बड़ा महत्व नहीं है, हमेशा रहने वाला नहीं है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, मगरमच्छ, मकर बहुत भयानक जलचर है, परंतु अगर वो समुद्र से बाहर निकल आए, जलाशय से बाहर निकल आए, सरोवर से बाहर निकल आए तो उसमें कोई शक्ति नहीं रहेगी, पत्थर, उसको बच्चे भी पत्थर मारेंगे। ठीक इस प्रकार से भगवान जो परमात्मा के रूप में सबके हृदय में सबका भरण पोषण कर रहे हैं, सबका पालन कर रहे हैं, और जिसके हम सब जीव अटूट अंश है, अगर हम उस सर्वव्यापी भगवान वासुदेव का शरण छोड़ के और संसार में भोग करने लगेंगे तो हमारे अंदर जो आध्यात्मिक शक्ति और भगवान का जो ऐश्वर्य बल है वो पूर्ण रूप से दिखाई नहीं देगा, जैसे पानी से बाहर मगरमच्छ का नहीं दिखाई देता। तो दूसरे शब्दों में जीव की महानता है जब वो आध्यात्मिक जगत में होता है और आध्यात्मिक कार्यों में लगा होता है। आध्यात्मिक जगत में कितनी शक्ति जीव में होती है उसका उदाहरण एक भगवान विष्णु के द्वार का द्वारपाल जय विजय हिरण्यकशिपु इस धरती के ऊपर आए तो उसके समान कोई देवता, उसके सामने कोई देवता नहीं टिकता था, सब देवताओं को बुला के सेवा कराते थे।
तो वैकुंठ में भगवान के धाम में जो शक्ति जीव की है वो परिपूर्ण रूप से सेवा में जब लगती है तो वहीं उसका वो है असल में मगरमच्छ पानी के अंदर। हम भगवान के धाम में तो हम सर्वशक्तिशाली सेवा में भगवान के बिना थके लगे रहेंगे और उस सेवा में ही सुख मिलेगा। परंतु इस भौतिक जगत में ऐसे भगवान का शरण छोड़ के और हम केवल घर गृहस्थी को ही सब कुछ मान लें और भगवान की भक्ति को तिलांजलि दे दें तो फिर हमारी स्थिति ऐसे है जैसे नवविवाहित लड़के लड़की थोड़े दिनों के लिए प्रेम करते हैं और लोग उनको देखते हैं तो इतना ज्यादा उनके प्रति आदर नहीं होता है। देखते हैं ये 4 दिन की चांदनी, हम सब इसको देख चुके हैं, सभी ऐसे सोचते हैं कि इस अवस्था से हम सब गुजर चुके हैं, ये सदा रहने वाला नहीं। तो ऐसे लोगों की थोड़ी देर के लिए जो सुंदरता है उसकी प्रशंसा तो कम बुद्धि वाला और कम गुण वाला ही करेगा। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं हमें भगवान का शरण लेना चाहिए। एक श्लोक जो भागवत का मेरे ख्याल में 7 दिन से चल रहा है वृंदावन में, वही प्रहलाद महाराज का ही श्लोक है। पहली बार प्रहलाद महाराज ने बहुत बड़ा रिस्क उठाकर, खतरा मोलकर सर्वशक्तिशाली विश्व के सम्राट हिरण्याकशिपु के सामने उसके शत्रु विष्णु की प्रशंसा करने का साहस किया। वन में जाओ और हरि का आश्रय लो, बोल दिया हरि आश्रयम बनोगतम हरि आश्रयम तद हरि आश्रयम, हरि का आश्रय लो। हित्वा आत्मपातम ग्रह अंधकूपम, अंधा कुआं किसको कहते हैं? जिसमें पानी नहीं होता है, ऊपर घास उग जाता है, किसी को पता नहीं लगता है और पशु उसके ऊपर घास चरते हुए समझता सीधा रास्ता है और गिरता है उसके अंदर और निकालने वाला कोई नहीं मिलता। ग्रह अंधकूपम। तो ये वह बात यहां कही जा रही है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि भगवान जो सबका आधार है उसका शरण छोड़कर अधिक समय, जिसको कहा जाता है तथा कथित तिलसमी, तिलसम तो उर्दू का शब्द है, मतलब जादू, भौतिक जगत के भोगों में केवल घर गृहस्थी के अंदर गृह मेधी बन के रहना दुखदाई होगा। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं वेद ने वर्णन किया है 50 साल तक आप घर गृहस्थी का अनुभव कर लो, फिर घर का त्याग करो। हित्वा ग्रहांधकूपम आत्मपातम, आत्मा का पतन कराता है। प्रभुपाद जी लिखते हैं उसके उपरांत वानप्रस्थ ले लो और वृंदावन में आ जाओ। वन का अर्थ ही वृंदावन है, वृंदावन में आ जाओ। अब घर की परिभाषा क्या है? घर का अर्थ ईंट पत्थर का बंगला, फ्लैट नहीं है। घर का अर्थ है घरवाली। गृहिणी है तो गृह है, नहीं तो सन्यासी और ब्रह्मचारी भी तो घरों में रहते हैं, तो वो घर नहीं कहलाता है। और जिस घर के अंदर भगवान का विग्रह है, गीता भागवत का पाठ होता है, हरि नाम संकीर्तन होता है, भगवान को जो पकता है, भोग लगता है, वो घर भी आश्रम है। इसलिए गृहस्थ को आश्रम कहा गया। तो प्रभुपाद जी अथवा वानप्रस्थ ले, नहीं तो सन्यास ले और पूर्ण रूप से भगवान का शरण ले ले। अब हम आगे का श्लोक पढ़ रहे हैं। क्यों छोड़े घर? ये कोई प्रश्न पूछे, घर क्यों छोड़े?
तो उसका उत्तर देते हैं कि इतने दुख हैं घर में, आप गिन लेना, किसी को कहना मत, बाहर कहोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, पर अंदर में गिनती करके देखना कि इतने हैं कि नहीं। तस्मात् रजोराग विषाद मन्यो मानस्परः भय दैन्य आदि मूलम। ये इतने हैं पूरे लिस्ट। हित्वाग्रम संसति चक्रवालम नरसिंह पादम भजत अकुतो भयमिति। तस्माद इसलिए क्या? इसलिए आप जलाशय का आश्रय, जैसे मछली नहीं छोड़ती है, ऐसे भगवान का शरण मत छोड़ो, भगवान के शरण में ही रहो। 3 बातें आज सुबह परम पूज्य राधा रमन महाराज कह रहे थे शास्त्र से। लता अगर कहे कि मैं पेड़ का सहारा नहीं लूंगी, दीवार का सहारा नहीं लूंगी, तो कभी ऊपर नहीं उठ सकती। लता को, बेल को, क्रीपर को सहारा चाहिए, आश्रय चाहिए। पंडित है, केवल भगवान का भजन करता है, लेकिन उसको भी आश्रय चाहिए किसी का जो उसका सारा पालन पोषण करे। ये राजा करते थे पहले, ब्राह्मणों का, राजकुल का। नहीं तो साधु की सेवा कोई करता है, उसको भी अपने आप घर बैठे कुछ नहीं होता है, कुछ ना कुछ। बैल 3 था, एक क्रीपर, साधु, और तीसरा क्या था? मछली को आश्रय क्या था तीसरा? जल से। सुबह में विचार किया तो याद करूंगा, 2 याद रहे। तो थोड़े में कहने का आश्रय चाहिए। लता बिना आश्रय के रह नहीं सकती। हाँ जी, तो आश्रय चाहिए भगवान का, जो आश्रय नहीं, इस आश्रय लेना चाहिए। इसलिए क्यों लेना चाहिए? इसलिए तस्मात्, रजो का मतलब आसक्ति, प्यास, राग, भौतिक चीजों में आसक्ति, विषाद, कोई चीज बिछड़ जाएगी उसका दुख, मन्यु, क्रोध, मान, स्परा, दूसरा हमारा सम्मान करे, भय, बहुत बड़ा भय, दैन्य, बहुत गरीबी, दुख, आदि मूलम, इन सब का मूल है कौन? केवल जो घर में आसक्त है, जो भगवान का शरण नहीं लेता है, उसको एक प्रकार की लोभ लालच की प्यास और भौतिक चीजों को प्राप्त करने और इच्छाओं को पूरी करने की ऐसी कामना बनी रहेगी जो पूरी होने वाली नहीं है और पूरी होगी नहीं, इसलिए विषाद होगा, और विषाद होगा तो फिर क्रोध आएगा, और मान लोग नहीं देंगे। अपने मान के लिए कितना प्रयास करता है कि लोग मेरा सम्मान करें, मेरी प्रतिष्ठा हो, और फिर भय बना रहता है, पता नहीं किस दिन ये हमारा धन चला जाए, पता नहीं किस दिन हमारा मान चला जाए, और इसलिए दैन्य, बड़ा दुखी होता है, बड़ा अंदर में बहुत खाली होता है। इन सब का मूल कारण आदि मूलम, दैन्य आदि मूलम, इन ये आदि का मतलब और भी बहुत सी चीजें, उन सब की जड़ जो है वो केवल ग्रह में आसक्ति है, भगवान का शरण छोड़ के। हित्वाग्रम, इसलिए घर को त्याग दो। संसृति चक्रवालम, मृत्यु, जन्म मृत्यु के चक्कर से जान छुड़ाओ, क्योंकि घर में काम के कीटाणु होते हैं। काम का मतलब इच्छाएं, वहां इच्छाओं के बगैर रह नहीं सकते, इच्छाएं वहां हमारे साथ लगी रहेंगी। तो कहां जाए? नरसिंह पादम, नरसिंह भगवान के चरणों का शरण ले लो। मिलेगा क्या? भजता, उसका भजन करो, उसकी सेवा करो। अकुतो भयमिति, तो आप भय से मुक्त हो जाओगे, कोई भय नहीं रहेगा। प्रभुपाद ने इसमें तो सीधा एक शब्द लिख दिया, हे असुरो। इसलिए असुरो,
तथा कथित घर गृहस्थी के सुख को त्यागो और भगवान नरसिंह देव के चरण कमलों का शरण ले लो। वही भय से मुक्त देने वाला केवल एकमात्र आश्रय है। केवल गृह मेधी बन के घर में रहे तो वो मूल कारण है भौतिक आसक्ति का, कभी न समापन होने वाली कामनाओं का, हमेशा दुख उद्विग्न धिया। भागवत में है उद्विग्न धिया। उद्विग्न का मतलब हमेशा परेशानी, बुद्धि में परेशानी चलती रहेगी, विषाद रहेगा, मन्यु क्रोध आता रहेगा दिन में 10 बार, और फिर दुखी होंगे, भयभीत होंगे, झूठे मान सम्मान के लिए इच्छा करते फिरेंगे, और इन सब के कारण बार बार जन्म मृत्यु में आना पड़ेगा। चक्रवर्ती पाद तो लिखते हैं, गृह मेधी को त्यागो जो जन्म मृत्यु के चक्कर का मूल कारण है, और जिसके अंदर प्यास एक एक तृष्णा होती है, कामनाओं से भरा हुआ दुख, विषाद, क्रोध, इच्छाएं, भय, दैन्य, इनको त्याग के नरसिंह का क्षण लो तो भय से मुक्त हो जाओ। श्री प्रभुपाद जी ने इसका तात्पर्य लिखा ही नहीं है, और चक्रवर्ती पाद ने लिखा है रजस का अर्थ है प्यास और राग का अर्थ है तन्मयता केवल घर गृहस्थी में, और संसार का मतलब जन्म मृत्यु। संसार इज ए सर्किल एंड रिजाइड इन द हाउस। ये तो चक्कर है जन्म मृत्यु का, वो घर से ही होता है। और ये चक्रवाती बात क्या है, ये असुरों के लिए, असुरी प्रवृत्ति के लोगों के लिए इंस्ट्रक्शन है। आप लोग भक्त हैं, आपके लिए नहीं है, असुरों के लिए। इसका अर्थ ये है। यहाँ हमारा हरि वर्ष का वर्ण पूरा होता है। अब हम केतुमाल वर्ष का वर्णन शुरू करने जा रहे हैं। केतुमाले अपि भगवान कामदेव स्वरूपेण लक्ष्म्याः प्रिय चिकीर्ष्या प्रजापति दुहित्रीणां पुत्राणां तद्वर्षपतिनां पुरुषायुषाहो रात्र परिसंख्यानां यासां गर्भ महापुरुष महाअस्त्र तेज उद्वेजित तेजसोद्वेजित चेद तेजसोद्विजत मनसां विध्वस्ता वयसवः संवत्सरां ते विनिपतन्ति। केतुमाल वर्ष का नाम है। वहाँ भगवान कामदेव के रूप में विराजमान है। वैसे कामदेव देवता है, लेकिन ये विष्णु तत्व कामदेव है। जो भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न है, वो विष्णु तत्व कामदेव है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, इस कामदेव का शरीर आध्यात्मिक नहीं है, भौतिक है, फिर भी ये है भगवान। कैसे कुछ भी भगवान कर सकता है। क्या उद्देश्य है भगवान का वहां कामदेव का? लक्ष्मिया प्रिय चिकीर्षया। वहां लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए, लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए भगवान वहां विराजमान है। अथवा वहां भगवान कामदेव की पूजा लक्ष्मी देवी करती है। किसके साथ करती है? प्रजापति। प्रजापति है वर्ष, संवत्सर कहते हैं। संवत्सर कहते हैं साल को, साल का जो देवता है। द्वित्राम उसकी बेटियां, पुत्राणाम उसके पुत्र, तदवर्ष पति नाम, और उस वर्ष का जो पति है संवत्सर, उसका नाम है संवत्सर। पुरुषा आयुषो रात्र परिसंख्या नाम। एक व्यक्ति की जितनी आयु होती है 100 वर्ष समझ लो, कलयुग के व्यक्ति की जैसे है, तो 100 वर्षों की गणना तक परिसंख्या नाम। याशाम गर्भ, उनके पुत्रियों का जो गर्भ होता है। महापुरुष महाअस्त्र, जो भगवान का चकाल चक्र का अस्त्र है, जो बड़ा तेजस्वी है,
वो उनके गर्भ का पात कर देता है संवत्सर पूरे होने के ऊपर, संवत्सर पूरे होने के ऊपर। अब ये बहुत बड़ा समझने का श्लोक है। सुखदेव गोस्वामी आगे कह रहे हैं, केतुमाल वर्ष जिसको कहा जाता है वह भगवान विष्णु कामदेव के रूप में रहते हैं और उनका उद्देश्य अपने भक्तों को ही प्रसन्न करना है, संतुष्ट करना है, और उनमें विशेष रूप से लक्ष्मी देवी है। और वहाँ और है प्रजापति संवत्सर, और संवत्सर के पुत्र और पुत्रियां। अब संवत्सर अगर वर्ष है तो उसके पुत्र है दिन और उसकी पुत्रियां हैं रातें। और अगर इसको हम गिनती करेंगे एक साल की तो 360 हो जाएंगे, और ऐसे 100 साल की करेंगे तो 360 के आगे 100 और लगा देते हैं तो 3600 से, ऐसे प्रभुपाद ने 3600 हो जाएंगे, तो 36,000 हो गए। परंतु चक्रवर्ती पाद ने 3,60,000 लिखे हैं। कैसे लिखे हैं पढ़ेंगे। और मानव की 100 साल की आयु से गिने तो ऐसे है, जब साल पूरा होता है तो प्रजापति की पुत्रियों के भगवान के तेजस्वी काल चक्र से उनका गर्भपात हो जाता है। केतुमाल में भगवान लक्ष्मी देवी को प्रसन्न करने के लिए कामदेव के रूप में रहते हैं। प्रजापति की किसको प्रसन्न करते हैं? लक्ष्मी देवी को, और प्रजापति की पुत्रियों और पुत्रों को, जो उस लोक के स्वामी हैं, और उनका सब गिनती है 3,60,000 मिलाकर। और मानव के दिन और रात को गिनेंगे इस विचार से। और इनकी बच्चियों के बच्चे साल के अंत में गर्भपात होकर मर जाते हैं, क्योंकि भगवान का काल चक्र उनके मन को एकदम उद्विग्न करता है। क्या है ये? चक्रवर्ती पाल लिखते हैं, काम देव का मतलब है जो क्रीड़ा करे, दीव्यति इति देव, क्रीड़ा करने वाला, जो अपनी लीला करते हैं। वहां भगवान लीला करने के लिए रहते हैं, केतुमाल वर्ष में रहते, प्रजापति के पुत्र और पुत्रियों को प्रसन्न करते हैं। वो वहां के दिन और रात के देवी और देवता है। श्रुति कहती है, मतलब वेद कहता है, संवत्सरो वही प्रजापति ही, प्रजापति को कहते हैं साल को, साल के देवता को। 8वें अध्याय भगवत गीता में आपने देखा होगा कि 2 प्रकार संसार से योगियों के जाने का है। एक इच्छा से जाते हैं, वो दिन में जाते हैं, चांदनी रात में जाते हैं, जब सूर्य उत्तरायण में होता है तब जाते हैं, जब वर्ष, और फिर ये पूरा उसमें वर्ष का देवता भी है, दिन का देवता भी है, तो ऐसे रात के देवता भी है। तो ये दिन और रात के देवता है। मानव की जीवन 100 साल है। इसका अर्थ है ये कलयुग के लोगों की जीवन का वर्णन किया जा रहा है। 1 साल के 100 साल के दिन रातों की गिनती करें तो कहते 3,60,000 साल रातें होंगी और इतने ही दिन होंगे। और जो इस लड़कियां हैं उनके गर्भपात हो जाता है काल चक्र के द्वारा, महाअस्त्र के द्वारा। यहाँ बच्चा क्या है जो जिसका गर्भपात होता है? ये है सेकंड और मिनट्स, क्षण, ये उनके बच्चे हैं। इसका मतलब साल के बाद हमारा जो कुछ था वो समाप्त हो गया। साल पूरा हुआ, 2020 गया, 21 आया, 21 गर्भपात हो गया, तो उसके मिनट्स और सेकंड हैं वो उसके गर्भ के समान है। और दूसरा इसका अर्थ है प्रारब्ध कर्म।
जो वहाँ रहते हैं उनका 1 साल के जितने भी प्रारब्ध कर्म है सुख भोगने के वो पूरे हुए। 10,000 साल रहने वाले हैं, 1 साल गया तो वो जैसे गर्भपात हो गया। मतलब समय का जाना, गर्भपात का मतलब है समय का समाप्त होना। क्योंकि रात भोग के लिए है, जो दिन में काम करते हैं उसका भोग रात को करते हैं, तो इसलिए वो रात की देवी, या जो देवी है उसको पुत्रियां कहा गई है वर्ष की, और उस समय, वो समय जो है भोग का, उसको उसका गर्भ कहा गया है। ऐसे 1 साल जब पूरा होगा तब सारे भोग उस साल के एक समय में गर्भपात की तरह समाप्त हो गए। वो समय गया हाथ से। परंतु वहाँ जो देवी देवता है दिन और रात के, और उनका पिता संवर्तर लक्ष्मी देवी के साथ भगवान की प्रेम से पूजा करते हैं और उनको वैकुंठ का वास मिलेगा क्योंकि वो पूजा करते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं, कामदेव जिसका वर्णन यहाँ किया गया है वो कृष्ण भगवान का पुत्र प्रद्युम्न है, वो विष्णु तत्व है। परंतु मध्व आचार्य ने कहा है ब्रह्मांड पुराण से कि कामदेव स्थितम विष्णु उपासते, ये कामदेव विष्णु तत्व है। परंतु कामदेव विष्णु तत्व है, इनका जो शरीर है वो आध्यात्मिक नहीं है, भौतिक है। ऐसा शरीर आध्यात्मिक नहीं है, भौतिक है। भगवान विष्णु प्रद्युम्न के रूप में या कामदेव के रूप में भौतिक शरीर को ग्रहण करते हैं, परंतु वो कार्य सारा आध्यात्मिक शरीर के जैसा करते हैं। इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है कि शरीर भौतिक है कि आध्यात्मिक है। भगवान है सदा ही अपने आध्यात्मिक स्वरूप से ही काम करेंगे, लीला करेंगे। मायावादी तो कृष्ण के शरीर को भी भौतिक कहते हैं, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। भगवान की लीला है तो आध्यात्मिक ही है। इतना प्रभुपाद जी ने इसके ऊपर भावार्थ लिखा है। एक और श्लोक को पढ़ लेते हैं। अतीव सुललित गति विलास विलसित रुचिरहास लेश अवलोक लीलया किंचिद उत्तम्भित सुंदर भुरुमंडल सुभग बदनारविंद श्रिय रमाम रमयन इंद्रियाणि रमयते। अतीव, अति बहुत ज्यादा, सुललित बहुत सुंदर, सुललित बहुत सुंदर, गति विलास चलना, विलास करना, विलास का मतलब लीला। विलसित रुचिर हास, सुललित गति विलास, विलसित रुचिर हास, बहुत मधुर मुस्कुराहट, आकर्षण करने वाली, आनंद देने वाली। लेश अवलोक लीलया, जैसे भगवान थोड़ी देर के लिए देखते, अवलोक लीलिया, लेश मुस्कुराते हुए देखते हैं, अपनी कटाक्ष से नजर डालते हैं। किंचिद उत्तम्भित सुंदर भ्रूमंडल, ये जो भ्रुएं हैं भगवान की वो थोड़ी सुंदर ऊपर उभरी हुई है और सुभग है, बहुत मंगलमय है। वदन अरविंद श्री है, और उनका मुख जो है कमल जैसा बहुत सुंदर है। रमा, मां लक्ष्मी देवी जो है, रमयम उसको सुख देते हैं, इंद्रियाणी उनके इंद्रियों को, रम्यते रमण करते हैं। केतुमाल वर्ष में भगवान कामदेव प्रद्युम्न बहुत ही सुंदर चाल से चलते हैं, बड़े
वे गज की तरह, गजगामिनी हाथी की तरह बड़े चलते हैं और मंद मंद मुस्कुराते हैं। और जब मुस्कुराते हैं तो उनका मुख कमल, बहुत सुंदर भ्रूमें उनकी उभरी हुई, जब दृष्टिपात करते हैं अपने भक्तों के ऊपर कटाक्ष से तो बड़ा आनंद देते हैं। किसको आनंद देते हैं? लक्ष्मी देवी को आनंद देते हैं। और लक्ष्मी देवी ऐसे भगवान कामदेव के सेवा में सुख और आनंद का अनुभव करती है। कामदेव लक्ष्मी को प्रसन्न करते हैं अपनी सुंदरता से, अपने मुख, सुंदर मुख से, उभरे हुए भ्रुओं से जब दृष्टि डालते हैं और मुस्कुराते हुए आकर्षित करते हैं तो बड़ा आनंद देते हैं। और यहाँ भी प्रभुपाद जी का तात्पर्य नहीं है। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं लक्ष्मी को प्रसन्न करते हैं अपनी सुंदरता और अपनी मधुर मुस्कुराहट से। सो लक्ष्मी को सुख देते हैं। अब एक श्लोक और पढ़ते हैं। तद भगवतो मायामयं रूपं परम समाधि योगेन रमा देवी संवत्सरस्य रात्रिषु प्रजापतिर्द्वित्रेभिः उपेताः शुच तद् भर्तृभिः उपासते इदं चोदाहरति। तद भगवतो, उस भगवान को, कामदेव को कैसा है? मायामयम रूपम। ये मायामय का अर्थ हम बार बार 3 बार सुनेंगे। और यह माया का अर्थ भौतिक नहीं है, यह माया का मधुर 2-3 अर्थ है। मायामयम रूपम, तो ये ध्यान में शब्द रखना। इसके 3 अर्थ है। एक बार मैं पहले कह देता हूँ। मायामय मतलब स्नेहमय, करुणामय। और माया का दूसरा माया और आमय कर देंगे। आमय का मतलब है रोग। माया के रोग में ग्रस्त जीवों का चिकित्सा करने वाले, ये मायामय रूपम का दूसरा अर्थ है। और भी अर्थ मायामय के किए हुए हैं। परम समाधि योगे न, उत्तम समाधि योग के द्वारा रमा देवी, लक्ष्मी देवी संवत्सर, साल के, वर्ष के देवता के साथ, और उनके पुत्र और पुत्रियों रात्रिषु प्रजापति द्वित्रा, प्रजापति की पुत्रियां जिनका नाम, जिनको रात्रि कहते हैं। द्वित्र का मतलब पुत्रियां। उपेतहा सुचत भर्तृभि, और उनके साथ उनके पति। उनके पति रात और दिन के देवता सब मिलकर ये मंत्र बोलते हैं, पूजा करते हैं भगवान कामदेव की। दिन में पुत्रों के, प्रजापति के पुत्रों के साथ, और रात में उनके पुत्रियों के साथ लक्ष्मी देवी। लक्ष्मी देवी वर्ष के देवा, संवत्सर वर्ष के देवता के साथ बहुत दयालु कृपामय भगवान कामदेव की पूजा करते हैं और पूर्ण तलीनता से समाधि योगेन, भक्ति के भरी ये मंत्र का उच्चारण करते हैं। तो दिन में पूजा करते हैं दिन के देवताओं के साथ, और रात में पूजा करते हैं रात्रि के देवताओं के साथ, जो है प्रजापति के पुत्र और पुत्रियां। और लक्ष्मी देवी भगवान, दयालु भगवान, कृपामय भगवान कामदेव को बड़े प्रेम पूर्वक, भक्ति पूर्वक इन मंत्रों से पूजा करती है। चक्रवर्ती पाद मायामयम के 2 अर्थ है। ने सूप बताया था, वैसे मैंने बनाया है और पी लिया। इतना अच्छा मजा आया, मेरा गले को भी आराम मिला। और एक पीस में मक्खन लगा के हल्का सा वो टोस्ट ले लिया बस। तुम भी
मक्खन मत लगाओ, बाकी सूप भले भेज देना। इस मंत्र से लक्ष्मी देवी कामदेव की उपासना करती है केतु माल वर्ष में, मक्खन टोस्ट पे लगाकर और गले को ठीक करने वाला अच्छा सा सूप देकर। हरे कृष्णा। कोई बात नहीं, ये वर्चुअल सत्संग में ये सब कुछ संभव है। तो मायामय का एक अर्थ समझिए कि दयालु, स्नेहमय भगवान। जैसे माता को कहते हैं माया, वो माता कैसी है? बोला ये है स्नेहमयी माता। और दूसरा आम्य कहते हैं बीमारी को, और माया है अज्ञानता, अज्ञानता की बीमारी को नाश करने वाले भगवान का ये रूप है। जीव के अज्ञानता की बीमारी को नाश करते। वहाँ प्रजापति के पुत्र और पुत्रियां जो पति पत्नियां हैं लक्ष्मी देवी के साथ दिनों रात में पूजा। माया मैम का प्रभुपाद जी अर्थ लिखते हैं, इसको पहले तो मायावादियों की तरह नहीं समझना चाहिए कि भगवान का शरीर कोई माया का बना हुआ है, नहीं। इसका अर्थ है स्नेहमय। जैसे माता अपने बच्चों से स्नेह करती है तो मायामयी माता कहते हैं। ऐसे भगवान अपने सारे जीवों के साथ स्नेह करते हैं। इसका अर्थ है मायामय का अर्थ हुआ अति स्नेहमय अपने भक्तों की ओर, भक्तों के प्रति जो स्नेह रखे वो मायामय भगवान। श्री जीव गोस्वामी कहते हैं मायामयम का अर्थ है कृपा प्रचुरम, प्रचुर मात्रा में कृपा है, अति दयालुता। ऐसे वीर राघवाचार्य कहते हैं माया परचुरांतमा परचूरंतामाई संकल्पेन परिगृहीतम इति अर्थ। ज्ञान प्रायो अत्र माया शब्द। जब कोई अधिक स्नेह करता है संबंधों के कारण, बहुत घनिष्ठ संबंधों के कारण, तो उसको मायामय कहते हैं। और चक्रवर्ती पाद तो कहते हैं मायामय का अर्थ है माया के, अज्ञान के रोग का निवारण करने वाले भगवान। अब इस मंत्र को भी सुन लीजिए क्या जपती है। ओम हराम ह्रीम ह्रूम ओम नमो भगवते ऋषिकेशाय सर्वगुण विशेषै विलक्षितान्तमने आकुतिनां चितिनां चेतसां विशेषाणां चाधिपत्यै षोडश कलाय छन्दोमया अन्नमया अमृतमया सर्वमया सह से ओजस बलाय कांताय कामाय नमस्ते उभ्यत्र भूयात्। ये मंत्र लक्ष्मी देवी कहती है, इसलिए अपने पति को कांता कहती है, और कामाय कहती है, पूरा कामदेव नहीं कहती है। चक्रवर्ती बात लिखते हैं कि पत्नी पति का पूरा नाम नहीं लेती है। तो हमको अगर ये मंत्र जपना है तो लक्ष्मी देवी के सेविका के रूप में, सेवक के रूप में भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए, अपनी तरफ से नहीं कह सकते। ओम हराम ह्रीम हुरुम, ये इस मंत्र का बीज है। हर मंत्र का एक बीज होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम इति बीजम, ओम बीज है। श्री कृष्ण परम पुरुष आराध्य देव है इस मंत्र का, नारद ऋषि है इस मंत्र का। ऐसे हर मंत्र का बीज होता है, ऋषि होता है और आराध्य देव होता है। और उसके अंदर और भी कुछ चीज़ें होती है, कीलक होता है, अंग न्यास, कर न्यास और सब कुछ, बहुत कुछ होता है। मंत्रों का अपनी विधि विधान है। तो यहाँ ओम हराम ह्रीम हुरुम, ए तो है बीज इस मंत्र का। ओम नमो भगवते ऋषिकेशाय, ये इंद्रियों के स्वामी भगवान। सर्वगुण विशेषैर, जिसके अंदर सारे गुण विशेषताओं के साथ है, सविशेष भगवान, निर्विशेष नहीं। विलक्षितात्मने, विलक्षित आत्मने का अर्थ है विलक्षित, जिसको विशेष रूप से
अनुभव किया जाए, देखा जाए। आत्मने जो सारे जीवों का आत्मा है अथवा परमात्मा स्रोत है। आकुति नाम जो भी क्रियाएं होती है सबके द्वारा। चिति नाम जो ज्ञान है, चित्त ज्ञान को कहते हैं, सब प्रकार का ज्ञान। चेतसाम जो मन का कार्य है, सारे मन के कार्य, जैसे निर्णय लेना है, विवेक है, विचार है। विशेषाणाम ऐसे किसी हर एक विशेष मन का, बुद्धि का, इंद्रियों का, सबका, सब क्रियाओं का। च अधिपत्य उन सब का जो स्वामी है। षोडश कलया, षोडश कलया का मतलब भगवान के द्वारा जो पहली सृष्टि होती है उसमें 16 तत्व होते हैं, 5 महाभूत और 10 इंद्रियां एक मन के साथ, ये हो गए 16। उसको कहते हैं षोडश कलया, जो भगवान विष्णु के द्वारा सृष्टि होती है, जिसको सर्ग कहते हैं। छंदमय, छंदमय का मतलब वेद, जो वेदों में छंद हैं जिनके द्वारा भगवान की स्तुति की जा जाती है, वो छंदमय हो गया। जिनके द्वारा भगवान प्रसन्न होते हैं। अन्नमय जो सारे प्राणियों के लिए अन्न के द्वारा पोषण करते हैं, वो अन्नमय, जीवन का निर्वाह कराते हैं। अमृतमय जो अमृता प्रदान करने वाला भगवान। सर्वमय सब प्रकार का अनुग्रह करने वाला है। सहसा जिसका शक्ति, ओजस जो हमारी इंद्रियों को बल देते हैं। बलाय और जो शरीर को शक्ति देते हैं। कांताय जो सबके पति है, विश्व के पति है, जगत के नाथ है। कामाय प्रभुपाद ने लिखा है अपने भक्तों की सारी इच्छाएं पूरी करने वाला। लेकिन ये कामाय कामदेव भी है। नमा नमस्कार करते हैं आपको। उभ्यतर सदा दिन और रात 24 घंटे जीवन भर, इस जन्म और उस दूसरे जन्म में। भूयात सबका कल्याण हो, मंगल हो। प्रभुपाद एक वचन में लिखते हैं, हमारे सादर आदर पूर्वक प्रणाम भगवान ऋषिकेश के चरणों में, जो इंद्रियों के स्वामी हैं और हर चीज का स्रोत है। सब चीजें उनसे निकलती हैं, सबकी उत्पत्ति और उद्गम स्थान है। वो सारे शरीरों के स्वामी हैं, केवल शरीरों के नहीं, मन के कार्यों के, बुद्धि के कार्यों के, सबके स्वामी हैं। और वही उनके भोक्ता हैं। वही सब इंद्रियों, मन, बुद्धि के द्वारा किए जाए कार्यों के भोक्ता हैं। 5 इंद्रियों के विषय और 10 इंद्रियां और 11वां मन, ये 16 जो है, ये उसकी कलाएं हैं जो जिससे सृष्टि होती है। वो सबके जीवन की आवश्यकता प्रदान करते हैं अपनी शक्ति से, जो उनसे अभिन्न है। वो हरेक के शरीर मन के बल का कारण है, वो भी भगवान से अभिन्न है। और यही पति है जगत का, सब जीवों का, और सब जीवों का पोषण करके उनकी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। और वेदों का अर्थ है उनकी पूजा करना, उनकी सेवा करना, उनकी भक्ति करना। तो आइए हम सब मिलकर उनको प्रणाम करते हैं। वो हमेशा स्नेह पूर्वक इस जन्म में और अगले जन्म में हमारा सहयोग करें। ऋषिकेश को प्रणाम करते हैं जो मेरा पति है। ये कामदेव को लक्ष्मी कहती है, जिसका शरीर, ये क्या कामदेव के शरीर की वर्णन कर रहे हैं। मन और बुद्धि
सब विशेष गुणों से परिपूर्ण है। वो इंद्रियों के कार्यों के स्वामी है। केवल उसके नहीं, जो ज्ञान की इंद्रियां हैं और अंतःकरण मन बुद्धि अहंकार है, उन सब के स्वामी है और पूर्ण चंद्रमा की तरह उनको विकसित करते हैं। वही वेदों का सार है। छंदोमय का अर्थ है वेदों का सार है। और वही अन्नमय है और वही अमृतमय है और वही सर्वमय है। वो चित्त की शक्ति, इंद्रियों की शक्ति, शरीर की शक्ति उससे आती है। इसलिए इस जगत में और इसके उपरांत जहां भी हम जाएंगे उसी के प्रणाम करेंगे। प्रभुपाद लिखते हैं, लक्ष्मी देवी ये मंत्र बोलती है, इस मंत्र से प्रार्थना करती है। वो कामदेव के दयामय स्वरूप का वर्णन कर रही है। वो जैसे पूजा कर रही है, वो बता रही है दूसरा कोई उसकी अगर पूजा करना चाहे तो इसका ध्यान करे, इस मंत्र की अर्थ का ध्यान करे। और कैसे अर्थ का ध्यान करे? जो भगवान के साथ संबंध है उस अर्थ में ध्यान करे। मेरा तो पति है, आपका क्या संबंध है? मित्र का संबंध है, पुत्र का संबंध है, सेवक का संबंध है, उसी भाव से करे। मैं तो अपने कांता है, मैं अपने पति को पति के संबंध से प्रार्थना कर रही हूं। कामदेव मेरा पति है। देव नहीं काम के साथ लगाया है, क्योंकि पति का नाम पूरा नहीं लिया जाता है, इसको ठीक नहीं जाना जाता, समझा जाता। आजकल तो सब लेते हैं लेकिन लेना नहीं चाहिए। अगर कोई और व्यक्ति लक्ष्मी देवी का ध्यान करे कि मैं उसका या उसकी सेविका हूं, मैं लक्ष्मी देवी का सेवक हूं या सेविका हूं, और फिर ये मंत्र पढ़े, यही मर्यादा है, यही परंपरा है। ऋषि के सारी इंद्रियों को आकर्षित करते हैं अपनी सुंदरता से, अथवा आप मेरे सुंदरता का भोग करते हैं। यह है भगवान का गुण। हे भगवान, आपका शरीर, मन, बुद्धि ये सब आध्यात्मिक गुणों से परिपूर्ण है। ये ऋषिकेश की परिभाषा है। आप स्वामी है सारे विशेषाओं का, सारे आकुति नाम, सारे क्रियाओं का, इंद्रियों की, ज्ञान की, मन की, बुद्धि की, अंग, सब क्रियाओं का आप ही स्वामी हो। इसका मतलब है सबसे जो मधुरता सेवा से प्राप्त होती है उसको आप भोगते हो। लक्ष्मी देवी नहीं, और कोई भी अगर पूजा कर रहा है, even for the worshipper other than Lakshmi, the ordinary senses, devatas, sense devatas are not indicated for their senses. दूसरे देवता, हमारे इंद्रियों के ऊपर एक एक देवता होता है, उनका वर्णन नहीं है। सब देवताओं का स्वामी ऋषिकेश ऐसे ही कहा गया है। 16 जो षड कलाएं है उसका अर्थ है, यहाँ एक अर्थ और किया है चक्रवर्ती पाल ने। षड कला, 16 कला चंद्रमा की है। भगवान पूर्ण है तो उसको कहते हैं पूर्ण चंद्रमा, 16 कला। जैसे कृष्ण को कहते हैं 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण अवतार। छंदोमय, भगवान वेद का स्वरूप है। भगवान अन्नमय है जो साधकों के शरीर का पालन करता है। अमृतमय है। कैसे? भगवान की कथा अमृत, भगवान का नाम अमृत। ये अमृतमय भगवान कैसे है? नाम अमृत, कथा अमृत। तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम। तो भगवान अमृत है, कथा कीर्तन अमृत है। भगवान का लीला, गुण, नाम, रूप सब अमृत है। और ये बहुत रसमय है। अमृतमया का एक अर्थ और भी है, मुक्ति देने वाला। वो सर्वमय है।
वो हमारे चित्त को, हमारे इंद्रियों को, हमारे शरीर को चला रहे हैं। सहसे ओजसे बलाय, हमारे चित्त को, हमारे इंद्रियों को, हमारे शरीर को चला रहे हैं। श्री प्रभुपाद लिखते हैं इस श्लोक में मायामय का आगे वर्णन विशेष रूप से किया जाए तो कहा है कि भगवान की कृपा नाना प्रकार से होती है। परास्य शक्ति विविधै श्रूयते, परास्य शक्ति विविधै श्रूयते। भगवान की शक्तियां, परास्य शक्ति विविधई, विविधई बहुत शक्तियां हैं भगवान की, परम भगवान की। श्रूयते, और अनेक प्रकार से समझी जा सकती हैं। इस श्लोक में कहा है कि भगवान सारी शक्तियों के स्रोत है। हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारे क्रिया, हमारा बल, शारीरिक बल हो या मानसिक शक्ति हो या बुद्धि का विवेक और निर्णय हो, जितना भी जीवन के लिए आवश्यकताएं हैं उन सब की शक्ति भगवान से आती है। वास्तव में देखा जाए सच तो ये है कि सब जगह भगवान की शक्ति ही कार्य कर रही है, उसी को देखना चाहिए। जैसे भगवत गीता में कहा है रसो हम अपसु कौन्तेय, मैं जल में स्वाद हूँ, सभी जल रोज पीते हैं। तो ऐसे कृष्ण हर एक चीज में उसका जो सार है वो कृष्ण है। इस श्लोक में प्रणाम किया जाए बड़े आदर पूर्वक भगवान को। ये रमा लक्ष्मी देवी प्रार्थना कर रही है जिसके अंदर आध्यात्मिक शक्ति परिपूर्ण है। तो हमारे को गुरुदेव के निर्देश में इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और भगवान का पूर्ण और शुद्ध और सिद्ध भक्त बनना चाहिए। ये मंत्र मुक्ति, पूर्ण मुक्ति के लिए भी जपा जा सकता है, संसार के बंधन से मुक्त होने के लिए, और मुक्ति के उपरांत भी इस मंत्र को भगवान के वैकुंठ में प्रसन्न करने के लिए जपा जा सकता है। सारे मंत्र इस जीवन में और फिर भगवत धाम में जाएं तो उधर भी उच्चारण किए जाएंगे। जैसे कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं सततम कीर्तनयन्तो माम ये तंस्व दृढ़वर्ता नमस्यन्त माम नित्य युक्त माम भक्त नित्य युक्ता, सदा ही मेरा नाम का कीर्तन करते हैं, बड़े दृढ़ संकल्प के साथ मेरा पूजन करते हैं मेरे भक्त। तो भक्त इस जीवन में भी और दूसरे जीवन में भी महामंत्र का उच्चार करेगा। इसको नित्य युक्तो उपासक कहते हैं। यह हमारा ये श्लोक पूरा होता है। कल 19वें श्लोक के आगे कथा को कृष्ण की कृपा बलराम की होगी तो करेंगे और निश्चित रूप से वो कृपा करेंगे। आप सबका बहुत भारी धन्यवाद और अभिनंदन। आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो पूछिए, समय तो हो गया। प्रभु जी, हाँ जी। एक तो ये पूछना था कि ये जो पहले श्लोक आपने बताया 14 नंबर जो हम कर रहे थे, जिसमें आप बता रहे थे घर में आ सकती है और वो सब पॉइंट्स आ रहे थे, तो उसको विषाद और मन्यु और है ये पहले कोई बताता नहीं है, उसमें सब बता रहे थे कि सूप और ये कुछ आ रहे थे तो ये सच है कि नहीं, पहले ये तो पता करना चाहिए। हाँ। इसमें इसके अंदर इस श्लोक का परपट क्यों नहीं है? प्रभुपाद जी ने परपट नहीं दिया, बोला कठोर श्लोक है, पता नहीं क्यों नहीं दिया। प्रभुपाद का क्या मन में आया, क्यों नहीं दिया है, कुछ कहा नहीं जा सकता। क्योंकि इसमें तो मेन मुद्दा यही है, एंटेंगलमेंट इन फैमिली लाइफ, रूट कॉज ऑफ। क्यों नहीं दिया है, वो और जगहों पे दिया है, तो यहाँ कोई क्या प्रभुपाद जी के मन में आया, क्यों नहीं दिया है, मैं तो विचार नहीं किया इस विचार में। प्रभुपाद बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, बहुत कुछ कहा जा सकता था लेकिन दिया नहीं। अच्छा भाई, एक इससे पहले वाला जो श्लोक है उसमें आप बता रहे थे ना, विश्वनाथ चक्र ठाकुर जी वो बोल रहे हैं कि जो स्क्रिप्चुरल नॉलेज है जिनके पास, या
अच्छी फैमिली है, लेकिन भक्ति नहीं है तो वो आधे मरे हुए हैं। आधे मरे हुए, जल से बाहर है, जल से बाहर मछली के समान तड़प रहे हैं। उसमें विशाल जगह ठाकुर आप बता रहे हैं कि दे आर ऑब्जेक्ट ऑफ लाफ्टर। ये किस मतलब कॉन्टेक्स्ट में? देयर ऑब्जेक्ट ऑफ लाफ्टर। और लाफ्टर का मतलब है कि उसको कोई बड़ा कहे, ये तो हंसी की बात है। वो थोड़ी बड़ा है, बड़ा हुआ है जो भगवान का भक्त है। अच्छा, उस सेंस में ठीक है। जैसे कोई नया विवाहित आपस में रास्ते में जाते हैं तो लोग हंसते हैं, देखो ये ताजा विवाह किया, देखो क्या कर रहे हैं। वो ऐसा ही है, उसके तुलना दी गई है। तो गांव के कोई लड़का लड़की बार शादी करके शहर में घूमते हुए तो लोग हंसते हैं उसके ऊपर, देखो ये कोई क्या पहली बार शादी की है। उन्होंने तो पहली बार की है, लेकिन दुनिया ने तो देखी हुई है, इसलिए इसका मतलब ऐसे बहुत से लोग करके जाते हैं तो कोई लाभ नहीं उसका, क्योंकि शरीर के साथ सब कुछ समाप्त होगा। भक्ति नहीं होगे तो आगे नहीं चलेगा कुछ भी। ठीक है, ठीक है। विषाद मनियो बहुत बढ़िया है। क्या है पहला शब्द है? रजो राग, विषाद मनियो। और भय, हाँ बहुत कुछ है। तस्माद रजो राग, विषाद मनियो, फिर क्या है पता नहीं, मैं तो बंद कर दिया उसको श्लोक को। लेकिन भय है, दैन्य है, वो बड़े मान सम्मान की, प्रतिष्ठा की लालसा है। ये सब घरों के अंदर हम देखते हैं, हम सबका ये हाल है। सच्ची बात तो बात सच्ची है, इसलिए प्रभुपाद ने लिख के क्या करूं, भले अपने आप सोचे कि क्या समझ में आता है इनको। ये हो सकता है। साफ लिखा है, तो अब इसको क्या बताएं, तो आरसी क्या दिखाएं? हाथ के कंगन को आरसी की जरूरत नहीं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी प्रभु जी, जैसे भगवत गीता में भी आया ना ये ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठम, जब हम 13 चैप्टर पढ़ते थे उसमें भी अन्नमय ज्ञानमय भगवान का जो बताया था, तो इससे इसका कुछ है रिलेशन? नहीं, मतलब नहीं, यहाँ अन्नमय का सिर्फ अर्थ है कि भगवान